सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने, गिरिदास जी बताते, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला? ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जब छाना। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पाप लौट गए। बंदियों की वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने क्रोध में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी पसीने आ जाते थे। घोड़ों के लिए होता था और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट तीन कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के पास। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवाना। कह खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। तीन जगह नहरे नहरे निशान होकर खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पक्षर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा। वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता, हंस कैसे रही है? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे तीन कोरडे लागे, मेरी खाल उतर गई, और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सोए। और जो सोवत जो सो रहा उनका के हाल बुझाता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां तीन कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए ओए। फिर कहते हैं उसने, जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहे ही वारी, कंपन लगे पराना। उतरी तेरी ले फकीरी, पैरा तो साखाना। मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान में एक कंबल लपेट लिया। 16 सेंस सोहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना। सतगुर शब्द लई फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े। और सतगुरु के शब्द से, उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, उस घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दरब खजाना। 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर जवान। मेवा मान बड़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना। नंगे पैरों बहे पियादे, बरकत छाड़े निशान। घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज तिलखाना।
सार सबद दिल अंदर वेद्या, अविगत अमल दीवान। चढ़त गय चढ़त गयंद इंद्र की नाई, सूरज अर्थ छपाना। सेना संगरंग दल बादल, गर्द जात असमान। होए होए। कहते इतने ठाठ थे इसके, जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते न, उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके। सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा, अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये तीन रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे वहां के आत्माओं को निकालने के लिए, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी के आए फिर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना के रहते थे, लीला करते थे। तो एक बार बताते हैं, इब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया, उनका हज का समय था, और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। मुसलमान भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई कि पैरों इधर कर ले। तो बोला भाई करते हो मेरे पैर जिधर भगवान ना हो, खुदा नहीं है। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ मक्का गेल घूमा, ऊपर ने कर दिया पैर, ऊपर ने मक्का, नीचे नहीं रहा। दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांधे कुराना। दास गरीब कबीर पुरस को, अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों में बांध कुराना। वो समझाया करते थे इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है, पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो, उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, कुरान का भी, पुराण का भी, वेद का भी। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में भी आए जिनको चाह थी भगवान। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा। किस पर पता है, देख आपको कैसे निकालने लग रहे इस गंध से, इन्हें कहे तुम ये सत्संग ना सुनने को बोला है, तो जम जाता है नो का नो प्राणी। वैसे वो पूर्व प्रथम मंत्र भी करता रहता है, तो अच्छी बात है, मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, जो तो आपके साथ रहेगा। अब बच्चों, जो आप सेवा सुमन दान भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहाँ से निकलने की ना बनी तैयो तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, और फिर ऐसे घसियारे होगे जो आज हो रहे हो, जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना होगा। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान आदम ने आगे जाके बताया, समझाने लगा, जो मान नहीं रहे थे उनको, छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे। तब एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, दो पति पत्नी थे, एक गाय बांध रखी थी। और उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा इब्राहिम सुल्तान था, मैं छोड़ के आ गया सारा भगवान के लिए, ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, दो जग की आग में जलोगे। वो बोले तो अपना काम कर, आया है सुबह सुबह,
शिक्षा देने। या तो तू अब्राहिम सुल्तान नहीं है, झूठ बोलता है। अब्राहिम सुल्तान अदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़कर धक्के खाता करे। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके गिला भगवान था और जिसमें सब कुछ नरक दिखाई देता, और वो कैसे भगवान की बात है। रांडी ढांडी नाच गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला अब्राहिम, रांडी औरत और ढांडी एक गाय, कि रांडी ढांडी नाच ये नरक ये काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया ठीक हो पिछली लाग। ये पिछली लाग, पिछले संस्कार थे कोई, आज मैं सब कुछ छोड़ गया। बच्चों, आपकी भी अब पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, काल तो सुहा हुआ है, हटे बिरान माटी करा कर कुत्ता बना के गली में सुहा होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने, वैसे इंसा होते हैं। कति निकट से आ लेगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के न टलेगा जब सर पर बाज ले ना, तुमने सोचा विश्राम कर रहा हूं। तुम पहले महलों में था, वह आदत आज भी है, तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। बच्चों, एक तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो बताया, उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी का किसी के पास भी तत्व ज्ञान नहीं, और उस तत्व ज्ञान के बिना जीव का उद्धार नहीं है। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था? मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के अतिरिक्त। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था, अब जाके इसको खोलना था। सत साहेब जी, आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उनके द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण के पेज नंबर 142 से सुल्तान इब्राहिम को शरण में लेना। अल्लाह अकबर जी जिंदा बाबा यानी अल खिज का वेश बनाकर बार बार सुल्तान इब्राहिम को समझाया। सम्मान वाला जीवन पूरा करके शरीर त्याग गया। वही जीव अगले जन्म में 9 शेर खां फिर राजा बना। इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था। उस शहर में उसकी राजधानी थी। राजा का नाम सुल्तान इब्राहिम अदम था। उस आत्मा ने सम्मन के जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके कारण मानव जीवन मिलते रहे तथा जो दान किया था उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा। उसका सबसे बड़ा दान तीर से आटा था, जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी कारण से वह धनी राजा बनता रहा। कुछ नौशेर खां के जीवन में कबीर परमेश्वर जी ने कारण बनाकर दान करवाया, जिस कारण से बिबलक का धनी राजा बना। 18 लाख घोड़े थे, अन्य हीरे मोतियों की कमी नहीं थी। एक जोड़ी जूतियों के ऊपर 2.5 लाख के हीरे लगे होते थे। कहते हैं 16,000 स्त्रियां रखता था, ऐश करता था, शिकार करने जाता, बहुत जीव हिंसा करता था। एक दिन राजा के महल के पास किसी भक्त के घर कुछ संत आए थे। उन्होंने सत्संग किया। राजा ने रात्रि में अपने घर की छत के ऊपर बैठकर पूरा सत्संग सुना। परमात्मा की भक्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। सुबह अपने मंत्रियों से कहा कि किसी अच्छे संत का पता करो, मुझे मिलाओ। एक ढोंगी बाबा बड़ा प्रसिद्ध था। राजा को उसके पास ले जाया गया। राजा उसके बताए मार्ग से भक्ति करने लगा। राजा की उंगली में एक बहुमूल्य छाप थी, यानी अंगूठी थी। ढोंगी बाबा दिखावा तो करता था कि वह धन को हाथ तक नहीं लगाता तथा कि बड़ा त्यागी और वैरागी है, परंतु था धूर्त। सुल्तान भी उससे प्रभावित था। उस बाबा ने अपने निजी सेवक से कहा कि जिस सुनार ने राजा इब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस सुनार से वैसी ही अंगूठी नकली हीरो तथा मोती युक्त नकली सोने की बनवा ला। नकली अंगूठी बिल्कुल वैसी ही बन गई। एक दिन राजा संत के पास गया। संत ने नौका विहार की इच्छा की। सुल्तान इब्राहिम अदम ने नौका विहार का प्रबंध करवाया। सरोवर के मध्य में जाकर बाबा ने कहा, हे राजन, आपकी अंगूठी अति सुंदर है, दिखाना जरा। राजा ने अंगूठी निकालकर संत जी को दे दी। वह बाबा देखने लगा, नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। राजा ने कहा कि आप चाहे तो अंगूठी ले लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे साधु संतों के लिए तो यह मिट्टी है, मिट्टी। यह कहकर नकली अंगूठी सरोवर में फेंक दी।
राजा को पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में साधु त्यागी और वैरागी है। कुछ दिन बाद उस ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। उसके राज दरबार शिष्य ने राजा को बताया कि आपकी अंगूठी ऐसे ऐसे बाबा ने ठगी है, वह उसके पास है। जब राजा ने वह अंगूठी उसी बाबा की कुटिया में जमीन में दबी पाई तो बहुत दुख हुआ और साधु संतों से विश्वास उठ गया। उस ढोंगी को जेल में डाल दिया। फिर तो राजा ने अपने राज्य के सब साधु महात्माओं को बुला बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। एक संत ने कहा कि आप एक गिलास दूध का मंगवाएं। दूध का गिलास नौकर ले आया। संत ने दूध में उंगली डाली और राजा से कहा, राजन, आपके दूध में घी नहीं है। राजा ने कहा, दूध से घी प्राप्त करने की विधि है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, दही बनती है, फिर बिलोया जाता है, तब घी निकलता है। उस संत जी ने कहा, सुल्तान जी, जिस प्रकार दूध से घी प्राप्त करने की विधि है, वैसे ही मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति की विधि है। उस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है। गुरु बनाओ, साधना करो। राजा के मन में गुरु के प्रति घृणा थी। वह सबको उसी दृष्टिकोण से देख रहा था। सब महात्माओं को जेल में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब साधु संत परमात्मा के लिए ही तो घर परिवार त्याग कर निकले होते हैं। भक्ति मार्ग सही नहीं मिलने के कारण महिमा की चाह सत्य हो जाती है। अधिक शिष्य बनाना, अच्छा बड़ा आश्रम बनाना, यह धुन लग जाती है। परंतु परमेश्वर की अच्छी आत्माएं होती है, वे परमेश्वर के लिए प्रयत्नशील होने से परमात्मा की उन पर रजा रहती है। उनको सत्य ज्ञान देने के लिए वेश बदलकर परमात्मा उनको समझाते हैं, परंतु काल के जाल में अंधे होकर नहीं मानते। परमात्मा सबका पिता है। वह बालक जानकर क्षमा करता रहता है, फिर भी उनकी सहायता करता रहता है। लीला नंबर 1। जेल में दुखी भक्तों की पुकार सुनकर उनको छुड़ाने के लिए तथा अपने परम भक्त सम्मन को काल के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर कबीर जी एक भैंसे के ऊपर बैठकर सुल्तान आदम के राज दरबार यानी कार्यालय में पहुंच गए। साधु वेश में परमेश्वर को देखकर अब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस लिए आए हो? परमेश्वर जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब्राहिम ने प्रश्न किया कि मुझे बताओ, खुदा कैसा है? यदि खुदा से आप मिले हैं तो मुझे भी मिलाओ। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है, कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा मनुष्य की तरह बोला, कहा कि अब्राहिम, मेरे ऊपर बैठा यह अल्लाहू अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर आश्चर्य हुआ और प्रभावित भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। परमेश्वर भैंसे सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब्राहिम को चक्कर आ गया। परमात्मा जेल के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को आदेश था कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दो। उन्होंने परमात्मा को जेल में बंद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। अन्य सब साधु भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे हैं। पेज नंबर 144। कबीर जी ने सिपाहियों से कहा कि हम बंदी एक काम करेंगे, एक सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो चक्की में कनक यानी गेहूं, चना या बाजरा सिपाही डालेंगे, या हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओगे। सिपाहियों ने क्रोधित होकर कहा कि हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर जी ने कहा कि सब संत खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को डंडा लगाया। उसी समय सब यानी 360 चक्की अपने आप चलने लगी। परमात्मा ने कहा, सिपाही भाई डालो कनक, पीसो जितना चाहिए। साधुओं ने कहा कि आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोली तो सब जेल से बाहर बलक शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर जी ने कहा कि आप इस राजा के राज्य को त्याग कर दूर चले जाओ। सर्व भगत जन परमेश्वर को प्रणाम तथा धन्यवाद करके भाग चले, दूर चले गए। राजा को पता चला कि एक सिद्धि फकीर आया था, सब कैदियों को छुड़ाकर ले गया। जाते दिखाई नहीं दिए। एक चक्की को डंडा लगाया, सब यानी 360 चक्कियां चलने लगी। राजा जेल में गया, चलती चक्कियों को देखकर हैरान रह गया। फिर चक्कियां बंद हो गई। राजा विचारों में खो गया। लीला नंबर 2। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी एक ऊंट चढ़ाने वाले ग्रामीण जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबी लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत पर प्रकट हो गए। रात्रि का समय था। राजा सो रहा था। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान अब्राहिम नींद से जागा। नौकरों को डांटा, यह कौन शोर कर रहा है? लाओ पकड़कर। नौकर ऊपर गए, एक ऊंटों को चराने वाले को छत पर से पकड़कर सुल्तान के समक्ष लाए। राजा ने पूछा, तू कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है? परमेश्वर जी ने कहा कि
मैं ऊंट वाला यानी कारवान हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर खोज रहा हूँ। सुल्तान आदम ने कहा कि हे बोले बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? यह तो कभी हुआ है न कभी होगा। कहीं जंगल में ऊंट को खोज। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे अब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं होता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में खोजना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी पर बैठने ऐशो आराम यानी मौज मस्ती करने से नहीं, वह संतों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान हो गए। सुल्तान अदम मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मंत्रियों तथा रानियों ने एक झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने राजा की दाई बाजू पर ताबीज बांध दिया और कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ठीक हो जाएगा। राजा का मन राजकाज में नहीं लग रहा था, उदास रहने लगा। राजा ने कुछ संतों को फिर से कैद कर रखा था। परमेश्वर फिर से जेल में गए, उसी तरह उनको भी जेल से निकाला। अब की बार सब कैदियों से कहा कि तुम सब खड़े होकर आंखें बंद करो, कुछ देर अल्लाह का चिंतन करो, उसके पश्चात चक्की चलाएंगे। चक्की आसानी से चलेंगी। सब बंदी खड़े होकर अल्लाह का चिंतन आंखें बंद करके करने लगे। परमेश्वर ने एक चक्की को डंडा लगाया, सर्व चक्कियां चलने लगी। पेज नंबर 145। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो अपने को बलख नगर के से दूर जेल से बाहर जंगल में खड़े पाया। परमेश्वर ने कहा कि फिर से इस सुल्तान के राज्य की सीमा में मत आना। उसके पश्चात राजा ने साधु संतों को कैद में डालना बंद कर दिया था, परंतु डर के मारे कोई भी साधु महात्मा उसके राज्य में नहीं आते थे। यानी कबीर परमेश्वर जी भी यही चाहते थे कि ये नकली गुरु यहाँ से न भाग जाए, कहीं राजा को भ्रमित करने के मेरे से दूर न कर दे, इसलिए उनको इस विधि से दूर रखना था। कुछ समय उपरांत राजा सामान्य हो गया और ऐशो आराम में खो गया। लीला नंबर 3। परमात्मा कबीर जी अपने गुण अनुसार फिर एक लीला करने आए। एक यात्री यानी मुसाफिर का रूप बनाकर काख में कपड़ों की पोटली ग्रामीण वेशभूषा में शाम के समय सुल्तान के निवास में आए। सुल्तान घर के द्वार पर आंगन में कुर्सी पर बैठा था। राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हो? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। रात्रि में आपकी धर्मशाला यानी सराय में रुकना है। एक रात का भाड़ा यानी किराया बता कितना होगा? सुल्तान अब्राहिम अदम हंसा और कहा कि हे बोले मुसाफिर, यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है। मैं नगरी का राजा हूँ। परमात्मा बंदी छोड़ दया के सागर हैं। ने प्रश्न किया कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? सुल्तान अब्राहिम अदम ने उत्तर दिया कि मेरे बाप दादा आदि रहते थे। प्रश्न प्रभु का, वे कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उत्तर सुल्तान का, वे तो अल्लाह को प्यारे हुए। परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप कितने दिन इस महल में रहोगे? उत्तर के स्थान पर सुल्तान ने चिंतन किया और कहा कि मुझे भी मरना है। परमेश्वर ने कहा कि हे बोले प्राणी, यह सराय यानी धर्मशाला नहीं तो क्या है? तेरे बाप दादा पर पीढ़ी वे बसे इसी सराय में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, ताते हम महल सराय बताई। अब तू तख्त बैठकर बुल्ली, तेरा मन चढ़ने को सुल्ली। इतना कहकर परमात्मा गुप्त हो गए। सुल्तानी को मूर्छा आ गई। बहुत देर में होश में आया। अन्य मौलवी बुलाया। उसने बाईं बाजू पर ताबीज बांधकर झाड़ फूंक की। कहा कि अब कुछ नहीं होगा, चला गया। लीला नंबर 4। कुछ दिन बाद राजा सामान्य होकर फिर मौज मस्ती करने लगा। दिन के समय राजा अब्राहिम अपने 9 लखा यानी जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ भिन्न भिन्न प्रकार के लगाए जाते थे, उनको 9 लखा बाग कहते थे। बाग में सोया करता था। उसके बिस्तर को नौकरानियां बिछाया करती थी। फूलों के गुलदस्ते चारों ओर रखा करती थी। नौकरानियों की पोशाक रानियों से भिन्न होती थी। सब बांदियों को पोशाक एक जैसी होती थी। दीन दयाल कबीर जी ने उस अपनी प्यारी आत्मा सम्मन के जीव को काल जाल से निकालने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने नौकरानी का वेश बनाया। पेज नंबर 146। बाग में राजा का बिस्तर बिछाया, फूलों के गुलदस्ते अत्यंत सुंदर तरीके से लगाए और स्वयं उस सेज पर लेट गए। राजा अब्राहिम अदम आया तो देखा एक बांदी यानी खवासी मेरी सेज पर सो रही है। इसको मेरा जरा सा भी भय नहीं है। सुल्तान ने उसी समय कोड़ा उठाकर लेटे हुए परमेश्वर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर बन गए। खाल उतर गई।
बांदी वेश में परमेश्वर ने पलंग से नीचे उतरकर एक बार रोने का अभिनय किया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। दासी को इतनी चोट लगने के पश्चात भी हंसते देखकर अब्राहिम आश्चर्य में पड़ गया। वह विचार कर रहा था कि बांदी को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या मर जाना चाहिए था। राजा ने दासी वेशधारी परमात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा कि लौंडी, हंस किस लिए रही है? परमात्मा ने कहा कि मैं इस बिस्तर पर एक घड़ी यानी 24 मिनट लेटी हूँ, विश्राम किया है। एक घड़ी के विश्राम का दंड मुझे 3 कोड़े मिला है। मेरे शरीर का चाम भी उतर गया है। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस गद्दी सेज के ऊपर दिन रात सोता है, उसका क्या हाल होगा। मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है भोले प्राणी। मैं एक घड़ी सेज पर सोई, ताते मेरा ये हाल होई। जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विदाता। गए बहे खवासा, सुल्तानी बहे उदासा। यह कौन छला हुआ भाई, या का भेद समझ न आई। यह दृश्य देखकर सुल्तान अधम अचेत हो गया। उठा तब सोचा कि यह क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लीला नंबर 5। कुछ समय के पश्चात मंत्रियों रानियों ने कहा कि राजा को शिकार करने ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके मन की चिंता कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले दिन ही दोपहर तक कोई जानवर नहीं मिला। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा। जंगल में तो मृगों के झुंड चलते हैं, आज एक हिरण भी नहीं आया है। अचानक एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने कहा कि यह हिरण बचकर नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं। देखते देखते हिरण राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने शर्म के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया, फिर जाकर हिरण जंगल में छिप गया। राजा तथा घोड़े को बहुत प्यास लगी थी, जान जाने वाली थी। अल्लाह से जीवन रक्षा जल की याचना की। वापसी अपने पड़ाव की ओर चला। पड़ाव 1 घंटा दूर था। वहां तक जीवित बचना कठिन था। कुछ दूर चलकर बाएं दाएं देखा तो एक जिंदा फकीर बैठा दिखाई दिया। पास में सवच जल का छोटा जलाशय था। उसके चारों ओर फलदार वृक्ष थे, मधुर फल लगे थे। राजा को जीवन की किरण दिखाई दी, जल पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को पानी पिलाया, वृक्ष से बांध दिया। जिंदा बाबा की ओर देखा तो उनके पास 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। एक कुत्ते बांधने की सांकल यानी चैन लोहे की बेल साथ में रखी थी। पेज नंबर 147। सुल्तान ने फकीर को सलाम वालेकम किया। फकीर ने भी उत्तर में वालेकम सलाम बोला। राजा ने कहा, हे फकीर जी, आप 3 कुत्तों का क्या करोगे? इनमें से 2 मुझे दे दो। फकीर जी ने कहा, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता, इनको मैंने पाठ पढ़ाना है। ये तीनों बलख शहर के राजा थे। मैं इनको समझाता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो, इस संसार में सदा नहीं रहोगे, मरकर कुत्ते का जीवन प्राप्त करोगे। अब तुम नान पुलाव, काजू किशमिश, मनुक्खा दाक, खीर, हलवा फल खा रहे हो। यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों तथा भक्ति का फल मिला है। यदि इस मानव जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ते आदि के प्राणियों के जीवन में कष्ट उठाओगे। खाने को यह अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। जूठे टुकड़े खाया करोगे, टट्टी खाया करोगे, गंदा पानी नाली का पिया करोगे। जब राजा थे तब इन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सोचने थे कि यह फकीर मूर्ख है, राज्य को कौन संभालेगा, रानियों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बने हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश मिलाकर बनाया हलवा खीर इनके सामने रखा है। इनको खाने नहीं देता हूँ, दिखाता हूँ। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इनको पीटता हूँ। यह कहकर परमेश्वर जी ने जो एक लोहे की बेल खाली रखी थी, उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चिल्लाने लगे। परमेश्वर बोले कि खा लो न हलवा, खिलाऊं तुमको, जूठा सूखा टुकड़ा डालूंगा। एक घोड़े वाले भाई, यह जो खाली बेल रखी है ना, यह बताऊं किस लिए है? जो बलख शहर का राजा सुल्तान अब्राहिम इब्न अदम है, वह भी संसार तथा राज्य की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसको याद नहीं है कि मरकर कुत्ता भी बनूंगा। उसको बहुत बार समझाया है कि भक्ति कर ले, इस महल में रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा, परंतु उसको खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद खुदा बनकर निर्दोष फकीरों को दंडित कर रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ, इसलिए बचा हूँ। वह राजा मरेगा, भक्ति बिना कुत्ता बनेगा। उसको लाकर इस सांकल से बांधूंगा।
जिंदा फकीर के मुख से ये वचन सुनकर कुत्ते के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर अब्राहिम कांपने लगा और बोला कि हे फकीर जी, बलक शहर का राजा मैं ही हूँ, मुझे क्षमा करो। यह कहकर फकीर के चरणों में गिर गया। कुछ देर पश्चात उठा तो देखा वहां पर न जिंदा बाबा था, न जलाशय, न बाघ था, न कुत्ते थे। सुल्तान ने इसको सपन भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पैर अभी भी भीगे थे, कुछ फल तोड़ कर रखे थे, वे भी सुरक्षित थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर चढ़ा और पड़ाव पर आया। मुख से नहीं बोल पाया, हाथ से संकेत किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ मिनटों में काफिला बलक शहर को चल पड़ा। लीला नंबर 6। घर में एक कमरे में बैठकर रोने लगा। रानियों ने, मंत्रियों ने समझाया, चाहा कि यह तो वैसे ही होता रहता है। मुख्य रानियां कह रही थी कि ऐसी बात तो स्त्रियों के साथ होती है, आप तो मर्द हैं, हिम्मत रखो, आप तो प्रजा के पालक हो। इतने में एक कुत्ता आया। उसके सिर में जख्म था, उसमें कीट यानी कीड़े नोच रहे थे। पेज नंबर 148। कुत्ता बोला, हे सुल्तान अब्राहिम, मैं भी राजा था। जितने प्राणी शिकार में मारे तथा एक राजा के साथ युद्ध में सैनिक मारे, वे आज अपना बदला ले रहे हैं। मेरे सिर में कीड़े बनकर मुझे नोच रहे हैं। मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ। यही दशा तेरी होगी। अपना भविष्य देख ले। तेरे पीछे पीछे खुदा भटक रहा है। तू परिवार, राज्य, मोह में अपना जीवन नष्ट कर रहा है। यानी लीला भी स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था अब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में मुख पर काली स्याही लपेटकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर एक तकिया, एक लोटा, एक पतला गद्दा यानी बिछौना लेकर घर से कमंद के रास्ते पीछे से उतरकर चल पड़ा। यानी कमंद एक मोटा रस्सा जिसको 2-2 फुट पर गांठें लगा दी रखी होती थी, जिसके द्वारा छत से आपत्ति के समय उतरते थे। लीला नंबर 7। रास्ते में एक मालिन बाग के बाहर बेच रही थी बेल। सुल्तान को भूख लगी थी, सारी रात पैदल चला था। मालिन से बेरों का भाव पूछा तो मालिन ने बताया कि एक आने के सेर यानी 1 रुपए में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। राजा के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। उनके ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। राजा ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है। ये जूती है, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। ये दोनों ले लो। मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालिन 1 सेर बेर तोल कर अब्राहिम के शोल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालिन ने भी हाथ बढ़ाया और अब्राहिम ने भी मालिन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी समय परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे गवार, यह तो मूर्ख है, जिसको इतना भी विवेक नहीं है कि एक बेर के पीछे उस व्यक्ति से उलझ रही है जिसने 2.5 लाख की जुत्ती छोड़ दी। हे मूर्ख, 2.5 लाख की जुत्ती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा, विवेक से काम ले। यह कहकर परमात्मा ने सुल्तान अदम के मुख पर थप्पड़ मारा और अंतर ध्यान हो गए। जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर जीवन पर जमीन पर सो रहा है। उसी समय तकिया तथा बिछौना फेंक दिया। आगे देखा कि एक व्यक्ति नदी से हाथों से जल पी रहा था, लोटा भी फेंक दिया। काल की भूल भुलैया में फंसे व्यक्ति को समझाना। रास्ते में वर्षा हो रही थी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोपड़ी देखी तो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अदम सुल्तान उस झोपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा। पेज नंबर 149। अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं है। सुल्तान अब्राहिम अदम यह सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया।
दोनों पति पत्नी झोपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलक के बादशाह से भी अधिक ठाट मान रहे हो। यह तो कुछ दिनों का मेला है, तुमको गुरु जी से उपदेश दिला देता हूँ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलक शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अदम हूँ। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलक शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि गरीब रांडी डांडी ना तजे, तीते नर कहिए काग, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। इसके पश्चात अब्राहिम अदम पृथ्वी का सुल्तान तो नहीं रहा, परंतु भक्ति का सुल्तान बन गया, भक्त राज बन गया। इसलिए उसको सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे की कथा में इसको केवल सुल्तान नाम से ही लिखा कहा जाएगा, जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था। वे व्यक्ति वे भक्ति के धनी थे, वैसे सांसारिक धन की भी कोई कमी नहीं थी। सुल्तान को परमेश्वर मिले और प्रथम मंत्र दिया और कहा कि बाद में तेरे को सतनाम फिर सार सबद दूंगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।